तो मैं सीधे सीधे हजरत मौलाना कमरुल हसन साहब मद्दजिल्लहुल आली सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा अशरफुल उलूम कुर्तिया महराजगंज से मैं हरफ इल्तिमास करूंगा, बल्कि तने तनहा नहीं पूरे मजमे के साथ गुजारिश करूंगा कि हजरत वाला ज़हमत फरमा करके डाइस पे तशरीफ लाएं और अपने नासिहाना कलमात से अफ़ज़ल को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। हजरत वाला के बारे में बस मैंने इतना सुना जब यहाँ पे आया, वाकई में खुदा की कसम भाई इरशाद भाई ने आरिफ भाई ने बताया कि हजरत वाला की शख्सियत बड़ी जो है पाकीज़ा शख्सियत है, तकवा और तहारत आला दर्जे का इनके अंदर है। बहरहाल मैं इनसे ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, आइए हजरत वाला के बयान से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, अज़ीज़ तलबा, ये मगरिब बाद से तलबा अज़ीज़ का प्रोग्राम चल रहा है और अभी नाजिम साहब के बताने से मालूम हुआ कि प्रोग्राम अभी चलेगा। बहरहाल आप तलबा की बातों को सुने। तलबा का प्रोग्राम जो पेश किया जाता है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है तलबा की हौसला अफजाई हो, गांव के लोग ये जाने ये समझें कि हमारे बच्चे कुछ सीख रहे हैं। जो बच्चे अभी मदरसे की तरफ मुतवज्जे नहीं हैं, जिनके वालिदैन अपने बच्चों का मदरसे की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं, उनको यकीन और एतमाद हो कि मदरसे के अंदर वक्त गुजारी नहीं हो रही है, टाइम पास नहीं हो रहा है, उनके बच्चों के ऊपर मेहनत की जा रही है। वैसे जिस जमाने से हम लोग गुजर रहे हैं, जिन हालात से हम सब दो चार हैं, इन हालात में हम सब की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जो वालिदैन हैं उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत के ताल्लुक से। इस वक्त सारे लोग, चाहे वो पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, सियासी लीडर हो, कौम के पेशवा और रहनुमा हो, हर आदमी की तवज्जो इस बात की तरफ है कि हमारे कौम का बच्चा, हमारे घर का बच्चा वो दुनिया जान जाए, असली उलूम हासिल कर ले और उसके नताइज सामने आए। मादियत का गलबा है, इसलिए मादियत के हुसूल के लिए हर एक उसी के पीछे लगा हुआ है। इससे किसी को इनकार नहीं, ये वक्त की बहुत अहम जरूरत है। हम जितना इसके ताल्लुक से कोशिश कर रहे हैं, हमको इससे ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है। तालीम अब बहुत मेहनत चाहती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की एक तकरीर में सुन रहा था आजमगढ़ में, उन्होंने कहा था ये मुसाबकाती दौर है, रेस का जमाना है। पढ़ना काफी नहीं है, बल्कि पढ़ने में एक मकाम हासिल करना, इम्तियाजी नंबर हासिल करना ये जरूरी है। जो लोग असली तालीम से जुड़े हुए हैं, जो लोग हर साल के रिजल्ट पर निगाह रखते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि डॉक्टरिएट में
या इंजीनियरिंग में या और किसी अच्छे तालीम के लिए अच्छे कॉलेज के इंतखाब के लिए कितनी मेहनत की जरूरत होती है, बहुत मेहनत की जरूरत होती है। इसलिए हम लोगों के, हमारे अहबाब या हमारे लोग बाग जो लोग अपने बच्चों को उस लाइन में लगाए हुए हैं, वो ये ना समझे कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उसके पीछे वो जितनी कोशिश कर रहे हैं, जितनी उनकी परवाज है, उससे ज्यादा कोशिश करें, उससे ज्यादा मेहनत करें, उससे आगे की सोचें, तब जाके हमारा बच्चा कुछ मकाम हासिल कर सकता है। इसके साथ साथ ये बात याद रखें, हम और आप अल्लाह के फजल से मुसलमान हैं। दुनिया के अंदर मकाम हासिल कराने के लिए आप अपने बच्चों की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेज का इंतखाब करते हैं, और उसके लिए जो भी जतन हो पाता है आप कोशिश करते हैं। अल्लाह इस कोशिश को कामयाब करे। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए खुद अपने ज़मीर से सवाल कीजिएगा, अपने आप से तन्हाई में सोचिएगा कि क्या रसूलुल्लाह की जो अमानत हमें सुपुर्द हुई है, नस्लन बाद नस्लिन हमारे असलाफ और हमारे आबा अजदाद के वास्ते से जो अमानत हम तक पहुंची है, इस अमानत की हिफाजत के लिए हमारी क्या तगोदो है? क्या मदरसा के नाज़िम, मस्जिद के इमाम या जो भी जिम्मेदार उलमा कराम है, उनकी जिम्मेदारी है वो चंदा करके लाए, मदरसा चलाए, गरीब बच्चों की परवरिश करें? जब अल्लाह उन्हीं वालिदैन को पैसा दे दे तो फिर उनको मदरसा नजर नहीं आता, उनकी सोच बदल जाती है। वो सोचने लगते हैं कि अब हमारे बच्चे के लिए इस मकतब में उसकी जरूरत नहीं, इसके लिए कोई हाई फाई स्कूल होना चाहिए। मैंने बताया वो वक्त की जरूरत है, उसको करना जरूरी है। लेकिन खुदारा जो लोग भी अपने बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को, सादा जहन बच्चों को, जिनके दिल बिल्कुल सादा हैं, अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की असमत बैठाने से पहले गैरों के हवाले कर रहे हैं, अपने सीधे साधे बच्चे के जहन को गैरों के सुपुर्द कर रहे हैं, ताकि उनके जहन पर वो सिर्फ मादियत को नक्श करें, सिर्फ दुनिया परस्ती नक्श करें, अल्लाह और रसूल से बेजारी को नक्श करें, इस्लाम से नफरत को नक्श करें। वो दिन दूर नहीं कि एक वक्त आएगा जब आपका बेटा डिग्री लेकर आएगा और आपका जनाजा पढ़ने का भी मोहताज होगा, वो आपके लिए जनाजा भी नहीं पढ़ सकेगा। इसाले सवाब करना, दुआए मगफिरत करना तो बहुत दूर की बात है। ये कोई मैं अफसाना नहीं बता रहा हूं, दुनिया में बीत चुकी है, इस तरह के हजारों वाकयात पेश आ चुके हैं। चूंकि हम लोग ऐसे दयार से ताल्लुक रखते हैं कि जो बहुत पिछड़ा माना जाता है, यहाँ अभी वो तालीम, वो तहजीब, वो तमद्दुन अभी नहीं छाया है, उसका गलबा अभी यहाँ नहीं है। जो लोग उन इलाकों से वाकिफ हैं, या जिनके बच्चे या जो लोग बाहर उन शहरों से उनकी वाबस्तगी है, उनसे पूछा जाए, हर 10 बच्चे में आपको एक बच्चा जरूर मिलेगा जो अपने बाप की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ सकता है। हर 10 बच्चों में 9 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो नमाज की इमामत नहीं कर सकते हैं, और 10 बच्चों में 10 बच्चा जरूर मिलेगा जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसब नसब नहीं मालूम होगा। बताइए, जिस रसूल से हम शफाअत की उम्मीद रखते हैं, जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, जिसकी मोहब्बत का हम दावा करते हैं, और उसका हमें नाम मालूम ना हो, उसकी सीरत का हमें पता ना हो,
वो जिंदगी कैसे गुजार के हमें मालूम ना हो, हमें भी मालूम नहीं, और हम अपनी नस्ल के लिए भी कुछ भी फिक्र नहीं करते। जो बेचारे थोड़ा बहुत दीन जानते हैं, जो कुछ दीन की शुद्ध बुद्ध रखते हैं, वो इस बात पर क़नाअत किए हुए हैं कि 1 घंटा मौलवी साहब से ट्यूशन पढ़ा दें। ये इस भूल में हरगिज ना रहिएगा कि मौलवी साहब ट्यूशन पढ़ा के आपके बच्चे के दीन की हिफाजत करेंगे, नहीं, हरगिज नहीं। मौलाना साहब, इमाम साहब के ट्यूशन से सिर्फ आपका बच्चा इतनी बात जान सकता है कि नमाज पढ़ ले, दीन हरगिज हरगिज नहीं जान सकता। दीन समझने के लिए, दिल में अल्लाह की अज़मत बैठाने के लिए, रसूल की मोहब्बत रासिख करने के लिए माहौल की जरूरत पड़ती है, माहौल की जरूरत पड़ती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर 13 साल रहे, मदीने में 10 साल रहे। 13 ज्यादा है या 10 ज्यादा है? 13 ज्यादा है। 13 साल में क्या हुआ? कौन सा इस्लामी निजाम? हालांकि रसूल वही थे, आपके मुखलिस असहाब वही थे, मक्का सरजमीन मक्का खाना काबा अल्लाह का वही है, कुरान का नज़ूल वही हो रहा था, सारी चीजें थी, लेकिन माहौल नहीं था, कुफ्र का गलबा था। आप दारुल कुफ्र के अंदर थे, खुले आम नमाज नहीं पढ़ सकते थे, वहां अज़ानें नहीं होती थी, खुले आम तिलावत नहीं कर सकते थे। इसलिए 13 साल की मेहनत के बावजूद बहुत मुख्तसर से अफराद तैयार हुए, मदीने में गए, 10 साल रहे। उस 10 साल में तो कई साल जंगों में गुजरे, उसके बावजूद चूंकि वहां एक माहौल बना, वहां तिलावत आम हो गई, तिलावत करना, नमाज के लिए बुलाने के लिए बाज़ाब्ता अजान होने लगी, एक माहौल बना, एक फिजा तैयार हुई, तो लोग इस्लाम की तरफ जुड़ते गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुखसत होते हुए 1,23,000 सहाबा किराम की फौज तैयार हो गई। आप इस पोजीशन पर आ गए कि दुनिया वालों को, दुनिया के बादशाहों को आपने खुतूत लिखकर इस्लाम की तरफ मुतवज्जे किया। इसलिए ये बात जहन में रखें कि हम अपने बच्चों को अगर हमने इस्लामी माहौल नहीं दिया, दीनी माहौल नहीं दिया, तो फिर हमारे बच्चों का ईमान महफूज नहीं रह सकता। माहौल सबसे पहले घर से बनता है। हमें बताने की जरूरत नहीं कि आपके घर का माहौल क्या, हमको क्या मालूम। हम तो ये जानते हैं इस गांव के सबसे बड़े दीनदार फला साहब हैं, माशाअल्लाह, उन जाहिरी लिबास भी बहुत ठीक ठाक है, दाढ़ी रखे हुए हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं, 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाकर अदा करते हैं, अल्लाह के शुक्र से हज भी किए हुए हैं। लेकिन घर का माहौल आप बताएंगे कि आपके घर में दीन कितना जिंदा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का कितना पासो लिहाज किया जाता है। वो खबरदार, वो लोग, जो लोग दीन के इस मेयार पर हैं कि लोगों के लिए नमूना है, लेकिन अगर उनके घर में दीन नहीं है, वो अपने घर में खाना खाते हुए दस्तरखान नहीं बिछाते हैं, खाना खाते हुए अपने बच्चों को रसूल की तालीम नहीं देते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ने की, हाथ धुलने की छोटी छोटी सुन्नतें बात में नहीं बताते हैं, उनके घर में इस्लाम का, अल्लाह और रसूल का चर्चा नहीं हो रहा है, अपने बच्चों के सामने कुरान की तिलावत नहीं करते हैं, वो दिन दूर नहीं, उनके आंख के बंद होने के बाद उनके घर में कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा। बहुत सारे घराने ऐसे हैं
जो वो आदमी जाती तौर पर दीनदार है लेकिन उसकी नस्ल दीनदार नहीं। क्यों? इसलिए उसने अपने बच्चों के लिए जिस मुस्तकबिल का इंतखाब किया है उस मुस्तकबिल में कहीं अल्लाह का नाम नहीं सिखाया जाता है। सुबह से शाम तक का मामूल क्या है? जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं वो थोड़ी देर के लिए सुन लें कि जैसे ही सुबह होती है माँ जल्दी से बेदार करके उनको तैयार करके स्कूल भेजती है। माँ इतनी देर हो चुकी होती है कि नमाज और तिलावत तो दूर की बात है, सबसे पहले बच्चे को जगाकर उनको ब्रश करने की तरगीब दी जाती है और उनको स्कूल भेजा जाता है। स्कूल का जो माहौल है, अगर उस स्कूल में कलमा पढ़ाया जाता, कुरान पढ़ाया जाता तो शायद हमारा मालदार तबका उस स्कूल का इंतखाब नहीं करता। क्यों? इसलिए कि वहां दीन पढ़ाया जाता। उसको हम बदनाम करते। ये स्कूल वो मॉडर्न स्कूल नहीं है, वो मदरसा है, वो मकतब है, वहां मौलवी साहब पढ़ाते हैं। इसलिए ऐसे स्कूल का इंतखाब हम खुद नहीं करते। हाँ, हम उन स्कूलों का इंतखाब करते हैं जहां कोई दीनदार ना हो। अब जो बच्चा हमारा पहुंचा हुआ, बच्चे का जहन बिल्कुल सादा है। हमने किस क्लास में दाखिला लिया? नर्सरी में, LKG में। इतना छोटा बच्चा क्या जानता है? अब वो जिनके जब तक वहां 6 घंटा वो ड्यूटी दे रहा है, पढ़ रहा है, वहां अल्लाह का नाम लेना जुर्म है। उन स्कूलों में अगर सब्जेक्ट के अंदर भी अल्लाह का नाम लिया जाए और किसी ने शिकायत कर दी तो स्कूल बंद हो जाएगा। ऐसा हो रहा है। इसलिए वहां वो 6 घंटे में वो अल्लाह का नाम नहीं सुन सकता। घर आया, थक गया, घर वालों ने खिलाया पिलाया, थोड़ा सा खेला, सर आ गए ट्यूशन पढ़ाने। सर ट्यूशन पढ़ा के गए, थक गया, कुछ काम मिला है, काम किया, सो गया। वो दीनदार बाप, वो दीनदार माँ 24 घंटे में भी अपने बच्चे के सामने अल्लाह और रसूल का तज़किरा नहीं कर पा रही हैं। जो बच्चा इस हाल में 12 साल 3 साल का हुआ, हमने उसका एडमिशन करा दिया, 12 साल तक पहुंचा, अब वो आकिल बालिग हो गया, उसके जहन में अभी अल्लाह का खौफ, रसूल की मोहब्बत, ईमान की अजमत नहीं बैठ पाई। जब कुरान की अजमत नहीं बैठी तो कुरान का हुक्म क्या जाने? अल्लाह की अजमत नहीं बैठी तो उसको क्या मालूम कि अल्लाह ने वालिदैन के ताल्लुक से क्या हुक्म दिया है? उस किताब को क्या जानेगा? अगर वो अल्लाह की अजमत को जानता, कुरान की कद्र को पहचानता तो कभी अपने वालिदैन के साथ गुस्ताखी नहीं करता, अपने वालिदैन से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता। 15 साल के बाद 16 साल 18 साल में जब अपने वालिदैन के साथ गुस्ताखी करता है, जब हद से ज्यादा उसकी गुस्ताखी बढ़ जाती है, तब लोग चलते हैं मियाँ साहब के पास कि कोई तावीज दे दीजिए, बच्चा बिगड़ गया है। अरे कुरान से बढ़कर मुकद्दस किताब, असर करने वाली किताब, दिलों के फेरने वाली किताब कुछ हो सकती है? जब कुरान की बात उस पर असर नहीं करी, तावीज क्या असर करेगा? कुछ भी असर नहीं करता। ऐसे लोगों को जो तावीज देते हैं वो हकीकत में आपको ठगते हैं, गुमराह करते हैं। जो लोग भी सही सूझबूझ रखते हैं वो कभी ऐसे अफराद को तावीज नहीं देते। वो खुद उस वालिदैन को तंबीह करते हैं, तावीज बच्चे के लिए तावीज को जरूरत नहीं है, बच्चे के माँ बाप को तंबीह करने की जरूरत है। अच्छा बताए, आप लोग किसान हैं, हमारा इलाका पूरा किसानों का है। जिस मौसम में जिस वक्त बीज डालने का वक्त हो, अगर किसान सोया रहे, सारे लोग बीज डाल दे, खेत की जुताई बुताई कर लें, उसमें खाद डालने, सब कुछ हो जाए, अब फसल पक के तैयार होने को है, उस वक्त अगर किसी जिसका खेत खाली है वो जाके बीज डालेगा तो बीज होगा? ये मामूली से मामूली इंसान भी समझ सकता है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी वो इस हकीकत से वाकिफ है कि बेवक्त जो लोग बीज डाल रहे हैं कोई फायदा नहीं, बीज का भी नुकसान होगा, जुताई का भी पैसा नहीं मिलेगा, खाद भी जाया होगा।
ऐसे ही वो वालिदैन जो अपने बच्चों को गुमराही के रास्ते पे डाल दिए और उनको ईमान की हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र नहीं किए, वो बालिग होने के बाद वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा अब हमारी फरमाबरदारी करे, तो वो खुद गलत सोच रहे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इसमें जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब के सब इस जिम्मेदारी को महसूस करें कि हमारे कौम का हर बच्चे के दिल में कैसे अल्लाह और उसके रसूल की अजमत बैठेगी, कैसे उसके दिल में इस्लाम की अजमत को बैठाया जाए। उसके लिए बहुत सारी तदबीरें हैं। एक बेहतरीन तदबीर ये आपके गांव का मकतब है। आप लोग अपने गांव के मकतब पर 100% तवज्जो दीजिए। जो मुहाफिज जी मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत काफी नहीं है, ये मेहनत काफी नहीं है। अभी मैं उस पर अगर तनकीद बोलूं तो हर आदमी शशुपंज में रह जाएगा। आपसे मैं मदरसे के बारे में अभी कुछ जानता नहीं हूं, आपसे सवाल करता हूं। जो बच्चे आए थे, खास तौर से तराना पढ़ रहे थे, उनकी साइज से लग रहा था कि वो दर्जा 5 के हैं। दर्जा 5 का मतलब इस वक्त के लिहाज से कम 8 या 7 दरसगाह होनी चाहिए। 7 और 8 के दरसगाह को पढ़ाने के लिए क्या आपके इस मदरसे में 8 उस्ताद हैं? कम से कम 8 उस्ताद चाहिए और एक चपरासी चाहिए झाड़ू लगाने वाला, और एक इन सब लोगों का इंचार्ज चाहिए। 8 तक 5 तक की तालीम के लिए 10 अफराद की जरूरत है। अगर आप ये 10 अफराद का काम 5 लोगों से लेंगे, हो पाएगा? ये हम समझते हैं कि बहुत कामयाब है, कुछ कामयाब नहीं है। आप लोग अपनी जिम्मेदारी को महसूस कीजिए कि हमारे मदरसे में अल्लाह का शुक्र है, हम इधर 2 सालों से आ रहे हैं। हर साल माशाअल्लाह बच्चे अपना जो कुछ तैयारी किए रहते हैं, प्रोग्राम पेश करते हैं, वो अपनी मेहनत को आपके सामने जाहिर करते हैं, लेकिन हम उस पर इक्तिफा ना करें। गांव का हर फर्द इसके लिए खड़ा हो कि हमारे बच्चे जो स्कूलों में जा रहे हैं, वो उस स्कूल की 100% तालीम हमारे गांव के मकतब में हो, और उन सारी जितनी भी जितना वहाँ का निसाब है, उस निसाब को हम इस्लामी माहौल में पढ़ाएं। कुरान भी हो, हदीस भी हो, उर्दू भी हो, दीनियात भी हो, पढ़ाने वाले भी वो हो जो अल्लाह और उसके रसूल से इश्क करते हो। हमें जो ये इश्क मिला है, ये सीना बसीना मिला है, कंप्यूटर से और मोबाइल से नहीं मिला है। सहाबा की अज़मत जो सारे औलिया पर भारी हुई है, वो रसूलुल्लाह की सोहबत की वजह से है। आज मोबाइल से कितनों अच्छी तकरीर सुन ले, कितने बड़े मौलाना की तकरीर हो, कितनी उम्दा नात हो, बेहतरीन कारी की आवाज हो, 1 पैसे का सवाब नहीं मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान के 1 हर्फ पढ़ने पर 10 नेकी। आपने फरमाया अलिफ लाम मीम। मैं ये नहीं कहता कि 1 हर्फ है, अलिफ 1 हर्फ है, लाम 2 हर्फ है, मीम 3 हर्फ है। ये अलिफ लाम मीम पढ़ने पर 30 नेकी, इसके सुनने पर 30 नेकी। लेकिन मोबाइल से पूरा कुरान सुन जाए, कोई नेकी नहीं, गुनाह ना मिले। अल्लाह ताला हमारे इस वक्त के जाया होने से बचना ही गनीमत है। तो आप ये न समझें कि वो ये अपडेट का जमाना है, सारी चीजें आज मोहब्बत दाखिल हो जाएगी। मोहब्बत सीने से आई है। सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, उनकी मजलिस में बैठे, तब मोहब्बत मुंतकिल हुई। इसी तरह से आज तक अगर हम चाहते हैं हमारे रसूल की मोहब्बत दिल में बैठे, इस्लाम से उनसियत पैदा हो, तो जरूरी है कि हमारे पढ़ाने वाले भी वैसे ही हो। पता चला कि हमारे पढ़ाने वाले के दिल में दीन है ही नहीं, वो इस्लाम से नावाकिफ है, वो क्या मोहब्बत मुंतकिल करेगा। एक वाकया बताकर अपनी बात खत्म करता हूँ। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे बुजुर्गों में बड़े पाए के आलिम थे, बड़े नब्बास थे। अल्लाह ने उनसे बड़ा काम लिया। एक जगह वो एक गांव में गए हुए थे, गांव वालों ने से मुलाकात हुई,
तो स्कूल दिखलाने चले गए कि मौलाना चलिए हमारे यहाँ बड़ा उम्दा एक मदरसा है, एक मकतब है, बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ के निज़ाम बड़ा अच्छा है। मौलाना पहुँचे तो जिनसे मुलाकात हुई इत्तेफाक से वो पंडित जी थे। तारुफ हुआ कि उन लोगों ने तारुफ करवाया कि भाई ये बड़े अच्छे टीचर हैं, माशाअल्लाह, पढ़ाने के साथ साथ सब बच्चों को नमाज के लिए मस्जिद भी ले जाते हैं, वहां नमाज पढ़वा के जोहर की तब छुट्टी करते हैं। मौलाना ने सर पकड़ लिया। मौलाना ने कहा कि नहीं, जिस बात पर लोग तारीफ कर रहे थे उसको आपने नकार दिया। मौलाना ने कहा कि ये चीज सही नहीं है, ये हर बच्चे के दिल में एक सवाल डाल रहे हैं। बच्चे, हम जिनको बच्चा ही समझते हैं वो सिर्फ बच्चे नहीं होते हैं, वो हर चीज को सिर्फ रट के याद नहीं करते हैं। उनकी जुबान, उनकी आंख, उनके कान, ये सब, इन सब चीजों से वो कैच करते हैं, उनके दिल पर नक्श होता है। इसीलिए उलमा ने लिखा है जो मासूम बच्चे होते हैं उनके सामने भी मियाँ बीवी कोई ऐसी हरकत ना करें जो दूसरों के सामने करना सही नहीं है, इसलिए कि बच्चे के दिल पे नक्श हो जा रहा है, वो गर्ज नहीं बेशऊर है, उसके दिल पर वो चीज छप जाती है। बात जब बड़ा होता है तो वो हरकत खुद करता है। तो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हर बच्चे के दिल पर एक सवाल छोड़ते हैं। वो सवाल क्या? कि नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर नमाज पढ़ना जरूरी होता तो गुरुजी जरूर नमाज पढ़ते। गुरुजी का काम बहुत अच्छा था, लेकिन हर बच्चे के ज़हन में नमाज की अजमत को घटा रहा था, नमाज की फर्जियत को घटा रहा था। इसलिए मौलाना ने मशवरा दिया इस उस्ताद को फौरन यहाँ से हटा दिया जाए। सोचिए कितनी दूर भी निगाह थी। आज हम जिससे पढ़वाते हैं, जिससे पढ़ते हैं, हमारा ज़हन ही नहीं जाता, हम उसकी जाहिरदारी पर मगन है। इसलिए मैं पूरे गांव वालों से ये गुजारिश करता हूं, भाई आपका गांव का मकतब माशाअल्लाह मकतब की हैसियत से बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उस अच्छाई पर आप इक्तफा ना करें। खुदारा आप वहां पर आप इतनी ज्यादा तवज्जो दें कि आपके गांव का कोई बच्चा किसी स्कूल में जाने की जरूरत न महसूस करे। उसको मेयारी तालीम स्कूल की हो या मदरसे की हो, दोनों इस गांव में पाए, तब समझिए कि आपका मकतब, आपके गांव का मदरसा कामयाब है। मैंने आयत में जो पढ़ी थी उस आयत की तशरीह नहीं कर सका, तर्जुमा करके मुख्तसरन उसकी वजाहत कर देता हूँ। मैंने आयत तिलावत की थी, इसमें अल्लाह तबारक तआला अहले ईमान को खिताब करके फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो, ऐ वो लोगो जो अल्लाह से मोहब्बत का, नबी से मोहब्बत का दम भरते हो, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का मतलब जिंदगी गुजारने में इस बात को मलहूज रखो, अल्लाह किस बात से खुश होंगे और किस बात से नाराज होते हैं। अल्लाह की खुशी को अपनाओ, नाराजगी को छोड़ दो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, इस बात को ध्यान में रखो कि अल्लाह क्या हिसाब देना है, कल मरने के बाद अपने किए का हिसाब देना है। आज इस बात को समझने के लिए बहुत आसान मिसाल है। हम कहीं भी मॉल में, कहीं बड़ी जगह जाते हैं तो वहां लिखा रहता है आप कैमरे की निगाह में हैं। जब ये पता चल जाता है कैमरे की निगाह में है तो कोई चोर भी होता तो चोरी नहीं करता है, सहम जाता है अपनी हर नक्ल हरकत से कि भाई हम कैमरे की निगाह में हैं। आज साइंस ने हमें समझा दिया कि हम एक मोमिन को दिल में हमेशा इस बात का इस्तेहजार रहना चाहिए कि वो अल्लाह की निगाह में है। अल्लाह ने अपने दो मुहाफिज फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है जो हमारी हर नक्ल हरकत को कैच कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया है कि भाई जिंदगी गुजारने में अल्लाह से डरो। हर नफ्स को जो कुछ करेगा कल क़यामत के दिन अल्लाह को हिसाब देना होगा। अगर हमारे दिल में इस बात का इस्तेहजार हो जाए तो हम इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। ख़ास तौर से इस गाँव के जो नौजवान
तलबा हैं जो अब फारिग होने के मरहले में पहुंच रहे हैं, माशाअल्लाह इस गांव की खुशनसीबी है कि कुछ ऐसे नौजवान हैं जो मुस्तकिल हरकत में रहते हैं, अपने गांव में कुछ तब्दीली लाना चाहते हैं। इसी वजह से बार बार प्रोग्राम के बारे में ध्यान में रखें, प्रोग्राम ये कान की अय्याशी नहीं है। अब हम लोग इसको कान की अय्याशी समझ लिए हैं, जिसकी तकरीर अच्छी माशाअल्लाह बहुत अच्छा कह के चले जाते हैं। नात किसी ने अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा। अरे बहुत अच्छे के लिए थोड़ी, आप इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, इतना लंबा खर्चा होता है, कुछ असर कबूल करके जाइए। प्रोग्रामों में जो पहले प्रोग्राम होता था, लोग आते थे अमल की नीयत से, दूसरी नीयत होती थी कि मुख्तलिफ उलमाए किराम की ज़ियारत हो जाएगी। उलमाए किराम की ज़ियारत भी सवाब की चीज़ है। मालूम नहीं कौन कहाँ का है, हम हमारे पास आपके पास वक्त हो, हम मुलाकात कर पाए ना कर पाए, इन्हीं प्रोग्रामों के वास्ते से मुख्तलिफ उलमाए किराम की आमद हो जाती है बस्तियों के अंदर और उनके बाबरकत कदम पड़ जाते हैं। किसकी नजर काम कर जाए, गांव की किस्मत बदल जाए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह हजरत वाला का बड़ा कीमती बयान रहा। मौलाना कमरुल हसन साहब मद्दजिल्लहुल आली अपने बयान हसना से हम सबको मुस्तफीज फरमा रहे थे। उन्होंने ईमान के हवाले से पहले उन्वान में जिक्र किया कि ईमान जो है किस तरह से जो है अपना बचाया जाए। दूसरा बयान का पहलू बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से, तालीम के हवाले से, दुनियावी तालीम और दीनी तालीम दोनों एतबार से उन्होंने तरह तरह से आपको समझाने की कोशिश की। और जाते जाते उन्होंने बताया कि ये खूबसूरत स्टेज, ये खूबसूरत पिंडाल और खूबसूरत माइक लगा देना ये जलसे की कामयाबी की जमानत नहीं है। शुराए किराम खूबसूरत से खूबसूरत कलाम, खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत अशार आपके सामने पढ़ें, आप खूब वाह करें, खूब सुभान अल्लाह बोलें, ये सब जलसे की कामयाबी की जमानत नहीं है। जलसे की कामयाबी की जमानत तो ये है कि जलसा खत्म होने के बाद इस मजमे में से कोई एक शख्स अगर अपनी जिंदगी के अंदर कुछ बदलाव महसूस करता है, कुछ अच्छा फील करता है, कुछ अच्छा महसूस करता है, तो ये जलसे की कामयाबी की जमानत समझी जाएगी। ये आरिफ भाई की महीनों की मेहनत का उसूल होगा। ये सब जो है चीजें हैं, आप जो है यहाँ पर दिल की इस्लाह के लिए बैठिए और उलमाए किराम को बयान को दिल की इस्लाह के लिए सुनिए।